राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 13 सितंबर को ई असेंबली का शुभारंभ और आयुष्मान भव एप्लीकेशन को करेंगी लॉन्च। इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की 13 सितंबर को पहली बैठक, चुनावी रैलियों पर करेंगे विचार। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं होंगे शामिल। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों प्रभारियों संग करेंगे बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सप्ताह पर करेंगे चर्चा। बुधवार को उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर यूपी की खुशहाली की करेंगे कामना। राजौरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों का एक और जवान शहीद, एसपीओ समेत 3 गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और एशिया कप में भारत श्रीलंका की भिड़ंत, भारत ने 214 रन का दिया लक्ष्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा को रथ में नहीं बैठने व सभा के दौरान मंच पर नहीं बुलाने से नाराज पूर्व मंत्री के समर्थकों ने सभा के दौरान ही जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के बहरावंडा मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष का पुतला फूंका गया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा का अपमान किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और बताया कि जब तक पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शिकायत विधानसभा की जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाती, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान द्वारिका प्रसाद तिवारी, लाका लोहड़ी, राम मीणा, मनोज मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सोमवार को चाकसू पहुंची, लेकिन कस्बे स्थित एबीएम स्कूल परिसर में आयोजित सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष सभा में भीड़ नहीं जोड़ा पाए। सभा में 1/3 से अधिक कुर्सियां खाली नजर आईं। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित स्थानीय नेता भले ही परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में सत्ता लाने का दावा कर रहे हों, लेकिन परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर एक दिन पूर्व ही भाजपा प्रवक्ता अशोक सैनी, जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर, सह संयोजक रामानंद गुर्जर ने दावा किया था कि यात्रा को सभी जगह भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग आगे से आकर स्वागत कर रहे हैं। इस सभा में 10,000 करीब भीड़ होने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस भाजपा की परिवर्तन यात्रा को चाकसू में पूरी तरह से फ्लॉप बता रही है। चाकसू में परिवर्तन यात्रा से सभा में भीड़ का नहीं जुटना, भाजपा की गुटबाजी भी उजागर हो रही है। परिवर्तन सभा में भोजन के समय अनियमितता उजागर हुई है। जनसभा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, अरुण चतुर्वेदी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरबा से अगली खबर है। आपको बता दें, एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी की खबर सामने आई है। बुधवारी बाजार के एटीएम में 2 लाख की धोखाधड़ी हुई है। कोरबा पुलिस की नाकेबंदी से गिरफ्त में आया है ये आरोपी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। तो एटीएम कोरबा पुलिस की नाकेबंदी से ये एटीएम धोखेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ये लोग धोखाधड़ी करते थे। बुधवारी बाजार के एटीएम में 2 लाख की धोखाधड़ी करते ये पकड़े गए। कोरबा पुलिस की नाकेबंदी से गिरफ्त में आए हैं दोनों आरोपी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 ये सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ये धोखाधड़ी करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए हैं दोनों सातिर।
बुधवारी बाजार के एटीएम में 2 लाख की धोखाधड़ी की थी इन्होंने। कोरबा पुलिस की नाकेबंदी से इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। आपको बता दें, नगरी के मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ, LED ब्रांडिंग, सप्तऋषि की मूर्तियां, प्रवेश द्वार, एक कॉटेज पार्किंग, अप्रोच रोड, पर्यटन सूचना केंद्र, कलवर्ट निर्माण, कॉटेज निर्माण, लॉन डेवलपमेंट, CCTV, यज्ञशाला, जन सुविधा केंद्र, ड्रेन विद्युतीकरण, ओवरहेड वाटर टैंक, स्पेयर्स, सीढ़ी निर्माण, मॉड्यूलर शॉप, सप्तऋषि स्थल का विकास व अन्य कार्यों का लोकार्पण किया है। पर्यटन विभाग के द्वारा 8 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य, जिसमें भगवान राम की मूर्ति के स्थापना, साथ ही सप्तर्षियों की मूर्ति और वहाँ विकास कार्य के आज लोकार्पण हुए हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहाँ हम लोगों ने चंदखुरी से इसकी शुरुआत की, फिर श्री नारायण, चंपारण, राजीव और उसके बाद सिहावा, और जहाँ जहाँ निर्माण बहुत जल्दी और 2 जगहों में इसका लोकार्पण होगा। तो ये जो पर्यटन परिपथ है उसे विकसित करने का निर्णय लिए, वो सफलता के ओर आगे बढ़ रहा है। रुक रहेंगे अगली खबर का। महासमुंद पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में नकदी रकम के अवैध परिवहन पर महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, 34,80,000 रुपए परिवहन करते 2 व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें, बैगनर कार से भारी मात्रा में नकदी ले जाते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वर्ष 2023 में अब तक लगभग 84 लाख रुपए नकदी पुलिस के द्वारा जब्त की जा चुकी है। थाना सिंघोड़ा एवं साइबर सेल पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के युवा विधायक आशीष छाबड़ा द्वारा देवर बीजा एवं सलधा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं पूजन करेंगे। देवबीजा में नवीन किसान कुटीर के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण और केसडबरी में नवीन धान उपार्जन केंद्र का लोकार्पण करेंगे। वहीं सलधा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बता दें, पिछले दिनों लापता आर्मी के जवान को 24 घंटे में ढूंढने में अंबाला पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आर्मी के जवान को दिल्ली से ढूंढ निकाला है और वापस अंबाला भी ले आए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए थाना पड़ाव से जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि कल आर्मी चीफ ने थाना पड़ाव में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि जवान अंकित सिंह घोष आर्मी के DMT पद पर तैनात था और शनिवार शाम से लापता है और किसी का फोन नहीं उठा रहा है। उन्होंने बताया कि जवान दिमागी तौर पर परेशान भी है। उसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और लोकेशन दिल्ली मिलने पर एक टीम को दिल्ली रवाना किया और रेस्क्यू कर अंबाला वापस ले आए।
अंकित नाम का जवान था। इसकी कल हमारे पास कंप्लेंट आई थी। कैप्टन साहब सुबांगर साहब ने हमें कंप्लेंट दी थी, उस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी थी। उसमें जो उसका फ़ोन नंबर था वो ऑन था, तो फ़ोन नंबर से लोकेशन लेके हमने इनकी यूनिट की हेल्प कर दी थी और उसमें जीआरपी, आरपीएफ और लोकल एसएचओ की हेल्प लेकर और इनकी यूनिट को हैंड ओवर कर दिया था। उस लड़का मिल गया था, वो यूनिट के पास है। ये यूनिट से ही लापता था। अम्बाला कैंट का नहीं, ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश, वहाँ का रहने वाला था और यहाँ अम्बाला कैंट में एएडी में जॉब करता है। रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी में लोगों से एक दूसरे के इलाके में बधाई मांगने को लेकर दो गुटों की किन्नरों में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रुखसार नाम के किन्नर गुट का आरोप है कि 4 दिन पूर्व काजल गुट के दर्जन भर किन्नरों ने जानलेवा हमला कर इनके 4 किन्नरों को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और बीते दिन सोमवार देर शाम दूसरे गुट के किन्नरों ने खाना खा रहे इनके 3 किन्नर साथियों से मारपीट की और जबरन उन्हें गाड़ी में ले जाकर मारपीट करने के बाद दूर जाकर उन्हें गाड़ी से उतार दिया, जिसकी उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की है। इन्होंने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार भी लगाई। आधे से ज़्यादा किन्नर तो बाहर के आ रहे हैं, जैसे गुहाना के हो गए, निमराना के हो गए और अपना सिरसा के हो गए। और इनको पनाह दे रखी है काजल महंत ने। पूरे शहर में अशांति फैलवा रखी है। पीछे भी 2-3 दिन पहले मेरे 2-3 चेले हैं, ये इनको काट फास करी गई है चाकू से। इनके भारी जख्म है इनको। आज भी हम एसपी ऑफिस यहाँ कोर्ट प्रशासन में आई थी, वहाँ से निकल के हम यहाँ खाना खाने के लिए जो कोर्ट के पास में राजीव चौक पे जो रेहड़ियाँ लगती है, इन पे हम खाना खा रही थी। वहाँ एकदम 4 किन्नर तो हम इधर वाली पे थी, 3 थी 2 रेहड़ी छोड़ के। जो 3 किन्नर हमारी रेहड़ी छोड़ के खड़ी थी हमारे से अलहदा, एक तो शिवानी और एक शिखा और तीसरी सुनैना। तहे दिल से जय माता दी। मैं बोल रही हूँ शिवानी, रुखसार प्रधान की चेला। देखो हम आए थे रेवाड़ी में, कोर्ट में आए थे। पहले तो हम कोर्ट से इधर आए थे खाना खाने के लिए। बाबूजी देखो सब हमारे साथ हाथापाई हुए, साफ हुए, हाथापाई मारा मारी हुए। हमें तो किडनैप करे थे, गाड़ी में उठा के लेके गए, गाड़ी में लेके फूट मारा पीटा किया। मारा पीटा करके फिर वहाँ पे छोड़ दिया। बात अगली खबर की। फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती 9 तारीख को 2 युवकों के ऊपर किए गए चाकू से हमले के मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। राजा अजहर और यमन नाम के तीनों आरोपी पहले से ही असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने मामूली सी बात पर शिवम और आलोक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें, हालांकि इस घटना में दोनों युवकों में से एक युवक की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मात्र 72 घंटे में पुलिस द्वारा कार्रवाई में तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। रात को पल्ला थाना क्षेत्र के अंदर नवीन नगर चौकी के अंदर एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 615 दर्ज की गई थी, जिसमें एक युवक की हत्या हुई तथा एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जो दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। उसी एफआईआर के अंदर हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद हैं श्री राकेश आर्य जी, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच की 4 टीम जो थी उनको निर्देश दिए गए थे इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी ट्रेस करने के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। उसी संबंध में हमारी जो क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप जिसके इंचार्ज हैं, पीएसआई दीपक लोहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने इन तीनों आरोपियों को, जिनमें से एक आरोपी का नाम मोहम्मद रजा है, दूसरे का नाम अजहर और गुगा है तथा तीसरे का नाम यामीन है, तो तीनों दिल्ली जैतपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों आरोपियों को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां इनेलो नेता चौधरी अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में कांग्रेस को न्योता देने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है और न ही कांग्रेस को हमसे कोई परहेज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह में इंडिया गठबंधन के 80% सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से विरोधियों के हौसले उड़ चले हैं। प्रदेश सरकार पर भी जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के दुर्व्यवहार से प्रदेश की जनता काफी दुखी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। देश की बात में अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मोनू मानेसर पर नासिर और जुनैद की हत्या मामले में नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, गौरक्षक के तौर पर मोनू मानेसर की पहचान है। 12 बजे के करीब सिविल ड्रेस में आए पुलिस वालों के साथ मोनू वही पुलिस राजस्थान की है या हरियाणा की, ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सिविल ड्रेस में मोनू मानेसर पुलिस वालों के साथ दिखाई दिया। अगली खबर की बात करेंगे। यमुनानगर पुलिस हफ्ते में 2 बार सीलिंग प्लेन के तहत वाहन चालकों के चालान काटती है। बावजूद वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को और पुलिस को हल्के में लेते हैं, लेकिन पुलिस ने इस बार एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों को न सिर्फ सजा दी जाएगी बल्कि उनका बेहतर तरीके से उनको जागरूक भी किया जाएगा। एसीपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि जिले के सभी स्कूल और कॉलेज में ट्रैफिक क्विज कराई जाएगी, जिससे बच्चे ट्रैफिक नियमों को लेकर अवेयर होंगे। इससे न सिर्फ बच्चे जागरूक होंगे बल्कि बच्चे अपने माता पिता को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत कराएंगे। आज एसीपी हिमाद्री कौशिक ने शहर के कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक एसएचओ रामपाल के साथ मिलकर चालान किया। इनमें स्कूली बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। उन्होंने सिर्फ चालान काटे बल्कि लोगों को जागरूक भी किया। हमारे जिले में भी ये अलग से ड्राइव चली है, जिसमें अब हम आज से रोज चौक और ज्यादा चालान हर चौक पे अलग अलग ट्रैफिक अधिनियम तोड़ने के लिए काटे जाएंगे। प्लानिंग होगी या अवेयरनेस भी है। जैसे इस महीने एक ट्रैफिक क्विज होगा स्कूल में, प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, और सब जिलों के सारे स्कूल इसमें भाग लेंगे। पहले ये जिला स्तर पे होगा, फिर रेंज स्तर पे होगा और फिर ऑल स्टेट वाइड होगा। और इसमें हम बच्चों को पहले मटेरियल प्रोवाइड करवा चुके हैं कि क्या क्या ट्रैफिक नियम होते हैं, और इसी बारे में बाद में क्विज लेंगे। हम स्कूल के प्रिंसिपल से भी हमने अग्रीमेंट किया है, हम वहाँ जाके सेशंस लेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। हम बच्चों को एक तरह से ये माध्यम बनाना चाहते हैं कि बच्चे ही अपने माता पिता को भी बताएं कि ट्रैफिक नियम क्या है, और जब उनके माता पिता ये नियम तोड़ें तो वो उन्हें बताएं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। देश की बात में अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मिशन इंद्रधनुष के तहत कोविड काल के दौरान और अन्य किसी कारणों के चलते टीकाकरण से वंचित रह गए 0 से 5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने के लिए अगस्त से अक्टूबर तक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया हुआ। इसके चलते अगस्त माह का अभियान पूरा हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में सितंबर महीने में 11 से 16 सितंबर तक टीकाकरण अभियान को लेकर बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सरकारी अस्पताल में एडीसी आनंद शर्मा ने रिबन काटकर वंचित रह गए बच्चों के लिए शुरुआत की है। डिप्टी सिविल सर्जन एवं अभियान की नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना ने बताया है कि विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 722 सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 457 हाई रिस्क एरिया में लगाए जाएंगे। सरकार ने IMI इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष शुरू कर रखा है और ये 3 चरण में हो रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त वाला तो हो गया है, सितंबर हम 11 से 16 के बीच में कर रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन एडीसी सर डॉक्टर आनंद शर्मा सर ने करा है आज यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में हम वो बच्चे लेते हैं जो कि कोविड में, आप लोगों ने देखा होगा 3 साल में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो काफ़ी कम हो गया था। तो और इस साल सरकार ने ये भी कर रखा है कि MR की एलिमिनेशन करनी है दिसंबर 2023 तक।
तो इन दोनों के मद्देनजर सरकार ने 3 महीने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली हमारे जो एक तो खसरा से जो बच्चे रह गए हैं जिनका वैक्सीनेशन रह रहा है, उसके अलावा भी अगर कोई और बच्चे जिनका टीकाकरण रह गया हो कोविड की वजह से या किसी अन्य कारणों से, तो उन पे फोकस करते हुए वो सेशंस लगाए जाएंगे। टोटल हमारे पूरे ज़िले में 722 सेशंस लगने हैं, 457 हाई रिस्क एरिया में लगेंगे, ताकि जो भी हमारे कवरेज जो है बच्चों का जिनका भी टीकाकरण चाहे खसरा का रह गया हो या बाकी भी अगर रह गया हो तो उसमें हम कवर करें। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थानेसर के गांव हथीरी में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। वहीं गांव सिंहपुरा निवासी मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों का कहना है कि उनकी लड़की को परेशान किया जा रहा था और सुबह ही उनको फोन करके ये कहा गया था कि तुम्हारी लड़की को हमने मार दिया है, आकर इसको ले जाओ। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोरा तकड़ा सोरा ना दादा सब जब फिपा का अंदर गेली घर मां सोरे बेटे ना आंगलिया के निशान देख लो आप भी जाकर, आंगलिया के निशान देख लो जाकर, गोट का मारी पूरी यार और क्या कहूँ नुका जो तेरे पोवा कर ले 10 रुपये लेकर वहाँ सोरा के थे और बाप ना देवा बड़े कर मामा जा जाकर वहाँ थे और 3 बेड़ा नुका बस नहीं देंगे, हम बच्चा नहीं होने देंगे तेरा नुका। इसके ऊपर ना कोई कहा चोड़ गेरो छुआ का, कोई कहा पानी गेरो छुआ का। ये तो पागल है, ये तो जनौर है। जीवनी दिखा 1.5 साल हो गया ब्याह हो रहा था उसका, वो जनौर थी। बता कहे मैं जनौर थी, वजह वो घर सांभ रही थी सारा का सारा। ये वो खा कर इसकी कोई अन्याय नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता उसकी। बता हम ठंडे नहीं जब तक लाश जब तक हमारा कुछ सुनाई नहीं दी। और पुलिस वाले तो अंदर बैठे कुछ नहीं कर दे, खावांगे रोटी और सोवांगे अंदर बाहर रखे बाहर। सिंहपुरा की लड़की हथीरा में शादी हुई थी, तो कल उसका सुसाइड हुआ है, तो उसकी अभी तफ्तीश जारी है। अभी उन्होंने कंप्लेंट हमने फाइल की है और जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मामला पूरा मामला ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है जी। तो बड़े इल्ज़ाम जो है लड़की पक्ष से लगाए जा रहे हैं दहेज वगैरह से, तो वो तफ्तीश का विषय है, जैसे भी तफ्तीश में आएगा सामने आएगा वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर गुरदासपुर से है, जहां जिला के पैलेस रोड पर अक्सर लूटपाट होती थी, लेकिन देर रात एक व्यक्ति पर तीन लुटेरों ने लूटपाट के इरादे से तेज धारदार हथियारों से हमला कर लूटने की कोशिश की। उक्त व्यक्ति ने बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया, फिर लोगों ने उनमें से एक को पकड़ लिया। लुटेरों की चीख पुकार मच गई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लुटेरों को खंभे से बांधकर उसको पीटा। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। पंजाब सरकार देसी शराब पर सख्ती कर रही है, जिसके चलते आबकारी विभाग के अधिकारियों ने डेरा बाबा नानक के हरदोवाल गांव में गुप्त सूचना पर आबकारी पुलिस और डेरा बाबा नानक पुलिस की संयुक्त छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी शराब और लहन का स्टॉक जब्त किया। वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर स्पेशल टीम और पंजाब पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर करीब 450 किलो देसी शराब की भट्टी और बर्तनों को कब्जे में लेकर देसी शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बरामद लहन और शराब से हजारों लीटर शराब तैयार की गई है। उन्होंने देसी शराब जब्त कर मौके पर ही कई भट्टियों को नष्ट कर दिया। पंजाब सरकार ने नशा रोकने ਲਈ जो रोकथाम ਲਈ जो अभियान शुरू किया है, उसके अंतर्गत सानू श्री राहुल बड़े जी सहायक कमिश्नर आबकारी जी के दिशा निर्देशों हेठ ਅਤੇ आबकारी अफसर श्री इंदरवीर रंधावा जी के दिशा निर्देशों हेठ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਠੱਠੇ, ਪਿੰਡ ਪਾਲੋਵਾਲੀ ਆਦि ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਲਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। अगली खबर की ओर। पंजाब में हर रोज कहीं न कहीं नशे के कारण नौजवानों की मौत की खबरें मिल ही जाती हैं। ताज़ा मामला आया है मोगा के बुग्घीपुरा गांव के पास कोट कपूरा बाईपास का, जहां पर आज सुबह एक नौजवान की लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली। नौजवान अमनदीप, जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, वह गांव बुग्घीपुरा का रहने वाला है। वहीं जिस नौजवान की मौत हुई है, वहीं उसके साथी ने बताया कि वह दोनों देर रात
रात को इकट्ठे हुए थे और वह मोगा के गांधी रोड से नशा लेकर आए थे और हम दोनों ने यहीं पर बैठकर नशा किया और रात को सो गए। जब सुबह मेरा नशा उतरा तो मैंने देखा कि अमनदीप मेरे साथ ही लेटा हुआ है और वह उठा ही नहीं। उसके बारे में मैंने उनके परिवार वालों को बताया। वहीं गाँव वासियों ने उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया और दूसरी और परिवार के मेंबरों ने लाश को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवारीजनों ने धरने को उठा लिया। वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। ਅੱਗੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਮਿਲੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਲਤ ਕੀ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਇਆ। खबर का पटियाला में अप्रेंटिसशिप संघर्ष यूनियन के द्वारा रोजगार की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। नौकरी की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रमजीत सिंह मजीठिया पहुंचकर अप्रेंटिसशिप यूनियन सरकार के द्वारा जिन नौजवानों से वादा किया गया था उसको पूरा करना चाहिए। पिछले कई दिनों से टावर पर चढ़कर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इनके फैसले की तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां डीएसपी लखविंदर सिंह ने बताया है कि कुछ समय पहले कल्याणपुर गांव में एक युवक एक कन्फेशनरी की दुकान पर डकैती के इरादे से गया था। फायरिंग करने के बाद वह मौके से भाग निकला, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। और एसएचयू मौके व थाना धारीवाल की राजेंद्र कौर ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया और आरोपी नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत एक आरोपी युवक को थाना धारीवाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धारीवाल के पास एक पिस्तौल और एक बंदूक भी बरामद हुई है। डीएसपी लखविंदर सिंह ने बताया कि इस युवक पर 3 लूट और 2 चोरी के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 74 ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਰੀ। खबर की खबर गुरदासपुर से है, जहां एक महिला ने पहले वन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से शादी की और 15 दिनों के भीतर उसे नकदी के लिए उसके घर में सम्मोहित कर लिया। महिला गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पिछले 1 महीने से यह सेवानिवृत्त अधिकारी पुलिस से न्याय पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मुजरिम महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। साथ ही जब इस मामले को लेकर डीएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी लूट की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मामले की जांच की जा रही है। मेरी वाइफ की पिछले साल डेथ हो गई सी। मेरे 3 बच्चे हैं जो तिन्ने पीआर कनेडा में हैं। मेरे कल्ले होने के नाते मैंने कई प्रॉब्लम का जो सामना करना पाया, जिन्होंने पिछले साल मेरे मैं डिप्रैशन में जाके तो मेरी लत्त जी गिट्टा फ्रैक्चर हो गया। उस तो बाद मेरे बच्चों ने सारे लड़ के फैसला किया कि डैडी तुम इकले रहिंदे हो तो अपनी रीमैरिज कर लो। ये सतनाम सिंह जी पहली पत्नी की डैथ हो गई सी, ये बच्चे बाहर रहिंदे ने ते हुण इहने दूसरी शादी जिहड़ी आ अखबार च इश्तिहार दे के कीती सी राजवीर कौर गरेवाल नाल। ते इहने एलीगेशन अपनी दरखास्त च लाया भी मैनू उहने शाम नूं कुछ खोया तो मैं बेहोश हो गया
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ 6 ਤੋਲੇ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਥਾਣਾ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ फाइनल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कार्रवाई मुकम्मल कर दी। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री लालचंद्र कटरू चक गुरदासपुर ने कृषि विज्ञान केंद्र और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय गुरदासपुर में किसान मेले में शामिल हुए। उनके साथ पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल और जिला शहरी अध्यक्ष शमशेर सिंह, लुधियाना यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सतवीर सिंह गोसल भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री लालचंद्र कटरू चक ने किसानों से पराली को आग न लगाने की अपील की है। उन्होंने नकली बीज बेचने वालों को चेतावनी दी है और कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। सरदार शमशेर सिंह हल्का इंचार्ज और प्रधान जी फसलां सलाद वालियां होणगियां जिदा हरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬਗੀਚੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਓ ਲੱਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ स्टेट है। देश की बात में अब खबरें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ करीब 9 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उक्त आरोपी महिला बिहार की निवासी है, जबकि पुरुष आरोपी भोपाल के शाहजहानाबाद का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोपाल में नशे का कारोबार करने के लिए नेपाल से 2 करोड़ कीमत की 9 किलो चरस की खेप भोपाल में लाए थे। वे भोपाल के आसपास के जिलों में इसको बेचने की योजना बना रहे थे। चरस को खपाने की फिराक में थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल जो व्यक्ति खरीदता है वो अपने पास चरस रख के लेके नहीं आता है, क्योंकि इन केस अगर पुलिस ने पकड़ा उसको तो उसके पास से बरामद ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेन में या यात्रा करते समय महिलाओं की चेकिंग पुलिस या कोई भी एजेंसी नहीं करती है यूजुअली, और शक भी नहीं होता लोगों को कि ये महिला के पास से मिलेगा, बरामद होगा। ये महिला बिहार की ही रहने वाली है। जो मुख्य तस्कर है जो नेपाल से भारत लेके आता है बिहार में, वही इस महिला को डिप्लॉय करता है कि जिसके साथ चरस बेची गई है उसके साथ जाएगी और उसको करीब 5 से 7 हज़ार रुपये मिलते हैं सप्लाई करने के लिए, और फिर वो सामान वापस सप्लाई करके वापस आ जाती है। कमीशन बेस पे काम करती है? हाँ, कमीशन बेस पे काम करती है। कुछ पैसे लेते हैं, यहाँ लाके ड्रॉप करते हैं, वापस चले जाते हैं। बात अगली खबर की। आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात के रूप में सागर जिले के बीना में 50,000 करोड़ लागत के विशाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। BPCL की रिफाइनरी वर्ष 2011 से मध्य प्रदेश के बीना में कार्यरत है। अब इसका विस्तारीकरण कर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से भारत पेट्रोलियम द्वारा मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। परियोजना के तहत क्षेत्र को इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाली है। इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण किया जाना है।
निर्माण के दौरान लगभग 15,000 को प्रत्यक्ष तथा 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यहाँ यह जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने कलेक्टर सभागार में पत्रकारों को दी। और वो हेलीपैड कार्यक्रम स्थल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर जिस जगह से ही बाकी उन सबका भी लोकार्पण होगा। कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत ब्यौरा आप लोगों को देखेंगे, आप लोग विजिट भी करेंगे। कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 14 सितंबर को अपने जिले में पुनः हो रहा है। तो उसमें इस बार कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कार्यक्रम ये जो है रिफाइनरी का कार्यक्रम है और दीना रिफाइनरी के एक्सपांशन का जो भूमि पूजन का कार्य है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो मुख्य काम उसमें है वो सबसे पहला ये कि दीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने का, मतलब उसकी शोधन क्षमता जो है वो बढ़ाई जा रही है। अभी 7.7 MMTPA है, मतलब प्रति वर्ष 7.7 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है। इसके बाद 7.7 के लिए 11 हो जाए, 11 MMTPA की क्षमता हो जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बिहार के बांका से है, जहां एक ओर सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए एवं अन्य सुविधाओं के लिए लाखों करोड़ों का खर्च कर रही है, वहीं फुली डूमर प्रखंड के राता पंचायत के प्राथमिक विद्यालय गोरखडी में पानी की समस्या से विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में सिर्फ एक ही नल है जिससे दूषित पानी निकलता है। उसी पानी से मध्याह्न भोजन बनता है और वही दूषित पानी बच्चे और स्कूल का स्टाफ पीने को मजबूर है, जिससे लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। विभाग को एप्लीकेशन भी दिए हैं, मुखिया जी को भी बोले हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। पीएचडी जो नल जल भी है ये भी खराब है, ये भी नहीं खोलता है समय पर। पानी रसोईया को जो है ग्रामीण से गांव से मंगवा करके खाना बनवाते हैं। तो मध्याह्न भोजन कैसे चलता है सर? गांव से जो है ग्रामीण जो जाता है रसोईया गांव से लाता है पानी की समस्या भी छो यहाँ की? पानी बहुत दिक्कत है। तो कैसे तो एमडीएम बनाई छो? बनाई छी मोस धोए के बनाई छी, रोड पर मुस्लिम के घर जो सोनी बनाई छी। आई लेकिन स्कूल में तो दू गो चापाकल छो। तो ये बहुत खराब लगती है पानी से सर, देखिए एक तो खराब है, एगो तो पानी दूषित है, उसका कैसे खिलाएंगे? तब तो बहुत परेशानी हो रहल छो। बहुत परेशानी आइयो बना रहल छै, 2-3 महीना से आइयो बना रहल छै एकदम। आई स्कूल में की बना रहल छो? आई बना रहल छै दाल भात सब्जी। अगली खबर बाराबंकी से है। 24 घंटे से ज्यादा से फंसी लड़की का जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। कल से छत पर फंसी लड़की का जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। जान पर खेलकर लड़की को घर से सुरक्षित निकाला गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इनकम टैक्स का ये मामला बताया जा रहा है। कल से छत पर फंसी लड़की का रेस्क्यू किया गया है, तो जान पर खेलकर ये रेस्क्यू किया गया है। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। जान पर खेलकर लड़की को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास का ये मामला बताया जा रहा है। 24 घंटों से ज़्यादा से ये लड़की फंसी हुई थी। जिला प्रशासन ने इसका रेस्क्यू किया है। कल से छत पर ये लड़की फंसी हुई थी, तो इसका रेस्क्यू किया गया है। जिला प्रशासन ने जान पर खेलकर लड़की को सुरक्षित घर से बाहर निकाला है। तो बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास की यह घटना बताई जा रही है। 24 घंटों से ज़्यादा समय से ये लड़की घर में फंसी हुई थी। जिला प्रशासन ने जान पर खेलकर इस लड़की को रेस्क्यू किया है। कल से छत पर फंसी थी ये लड़की। जान पर खेलकर लड़की को सुरक्षित निकाला गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो कल से घर की छत पर फंसी लड़की का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। जान पर खेलकर ये रेस्क्यू किया गया है। काफ़ी खतरनाक स्थिति में लड़की घर की छत पर फंसी हुई थी। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका था, जिसके बाद प्रशासन ने जान पर खेलकर लड़की का रेस्क्यू किया है। पानी
इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। जल भराव इतना था कि ये लड़की ना तो नीचे आ पा रही थी, ना प्रशासन इस लड़की का रेस्क्यू कर पा रहा था। जल भराव की वजह से आसपास के लोग भी इस लड़की की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने अब जान पर खेलकर इस लड़की को बचाया है। कल से लड़की ये छत पर मौजूद थी, कल से इसका रेस्क्यू नहीं किया गया था। तो अब जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद जान पर खेलकर इस लड़की को छत से रेस्क्यू किया है। तो जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही थी, तमाम मकान इस बारिश में गिरे हैं। ये लड़की ऐसी ही एक जगह छत पर फंसी हुई थी, अपने घर की छत पर, जहां पूरी तरीके से जल भराव था हर तरफ। आसपास के लोग भी इस लड़की की मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद इस लड़की को बाहर निकाला है। अगली अहम खबर आगरा से है। राजकीय बाल सुधार गृह में बच्चों पर अत्याचार की खबर सामने आई है। राजकीय बाल गृह की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। जेल में निरुद्ध बच्चों को चप्पलों से पीटने का आरोप लगे हैं। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। तो यह अहम खबर आगरा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जेल में निरुद्ध बच्चों को चप्पलों से पीटा गया है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, राजकीय बाल सुधार गृह में बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। राजकीय बाल गृह की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जेल में निरुद्ध बच्चों को चप्पलों से पीटा गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। तो बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बाल सुधार गृह में ये बच्चे चप्पलों से पीटते हुए तस्वीर सामने आई है। बाल सुधार गृह में ऐसे बच्चों को, उनको सुधरने के लिए उनका कोई आश्रित नहीं होता है, या तमाम ऐसे बच्चे जो बाल सुधार गृह में भेजे जाते हैं उनके साथ ही अमानवीय व्यवहार की तस्वीर सामने आई है। आगरा में राजकीय बाल सुधार गृह की ये तस्वीरें हैं, जहां वहां की अधीक्षिका और अन्य कार्य करने वाली महिलाएं बच्चों को चप्पलों से, लात घूंसों, मुक्कों से पीटती नजर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से विचलित करती हैं। बाल सुधार गृह से अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो निश्चित रूप से ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि मासूम बच्चे को ये महिला चप्पलों से बेरहमी से पीट रही है। तो कभी कभार ऐसी तस्वीरें बाहर निकल कर आ पाती हैं, जिससे ये अंदाजा लगता है कि बाल सुधार गृहों में आखिर चल क्या रहा है। तमाम ऐसी खबरें जो मीडिया के सामने ही नहीं आ पाती हैं, और ऐसे बच्चों पर, ऐसे मासूमों पर यह अत्याचार होता रहता है। तो ये तस्वीर निश्चित रूप से विचलित करने वाली है। चप्पल से मारती दिख रही है ये अधीक्षिका। तो राजकीय बाल गृह की अधीक्षिका की ये तस्वीरें सामने आई हैं। चप्पलों से और लात घूंसों, मुक्कों से बच्चों को पीटने का आरोप इन पर लगा है, और तस्वीरें भी साफ तौर से बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। चप्पलों से बच्चों को पीटा जा रहा है। ये मासूम बच्चे यहाँ इसलिए रखे गए हैं ताकि इनको यहाँ सुधारा जा सके, इनको एक सही रास्ता, सही दिशा दिया जा सके, जिसके लिए बाल सुधार गृह में लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी इन बच्चों के साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का आगरा से। अगली खबर है, आगरा वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की आगरा अचानक लैंडिंग हुई है। मौसम खराब होने के कारण अचानक लैंडिंग हुई है। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, मौसम खराब होने के कारण अचानक लैंडिंग हुई है। ग्वालियर से भरतपुर जाते वक्त वाइस प्रेसिडेंट की लैंडिंग हुई है।
खराब मौसम के कारण यह अचानक लैंडिंग हुई है। तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की आगरा में अचानक लैंडिंग हुई है। मौसम खराब होने के कारण यह लैंडिंग हुई है। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे वाइस प्रेसिडेंट। खराब मौसम के कारण अचानक ये लैंडिंग करानी पड़ी है। आगरा से यह अहम खबर, उपराष्ट्रपति को अचानक उनके विमान को उतारा गया है। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति। तो तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही हैं। उपराष्ट्रपति का ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे, इस दौरान आगरा में लैंडिंग कराई गई है। उनके विमान की अचानक लैंडिंग हुई है। तो उपराष्ट्रपति के विमान में मौसम में खराबी के कारण उनको अचानक आगरा में उनके विमान की लैंडिंग कराई गई है। तो ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। खराब मौसम होने के कारण उनको आगरा में उनके विमान की लैंडिंग कराई गई है। तो उपराष्ट्रपति की आगरा में लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के कारण उनके विमान की लैंडिंग कराई गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुरी से अगली खबर है। मैनपुरी लोअर गंगा नहर कानपुर ब्रांच में गिरे हैं शिक्षक सुरेश यादव। शिक्षक के डूबने का लाइव वीडियो हुआ है वायरल। देखते ही देखते नहर में डूबकर बह गए हैं शिक्षक। बचाव को हाथ पैर चलाते दिखाई दिए शिक्षक। मौके पर मौजूद लोग कुछ नहीं कर पाए। बीती 11 सितंबर को नहर में डूबे शिक्षक अभी तक नहीं हो सका है उनका शव बरामद, जबकि अभी तक तलाश जारी है। थाना दन्नाहार के जोहरी नगर पुल का यह मामला बताया जा रहा है। तो अभी तक नहीं हो सका है शव बरामद, तलाश अभी तक जारी है। थाना दन्नाहार के जोहरी नगर पुल का यह मामला बताया जा रहा है। यह वीडियो साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक का डूबते हुए ये वीडियो सामने आया है। हाथ पैर हिलाते नजर आए हैं, लोगों से मदद की गुहार लगाते नजर आए हैं, लेकिन आसपास खड़े लोग कुछ नहीं कर पाए और ये शिक्षक देखते देखते बह गए। तो मैनपुरी की ये खबर, मैनपुर में लोअर गंगा नहर में कानपुर ब्रांच में शिक्षक सुरेश यादव डूबे हैं। आपको बता दें, सामने ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लोग, आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाए और ये शिक्षक देखते ही देखते डूब गए। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।